अध्याय 11 विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पेड़ पर लाल लाल सेब लगे हैं। पेड़ की पत्तियां हरी हैं। पेड़ पर काला कौवा बैठा है। कश्मीरी सेब लोग खूब खाते हैं। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे पेड़ पर कैसे सेब लगे हैं, लाल लाल। पत्तियां कैसे रंग की हैं, हरी। कौवे का रंग कैसा है, काला। लोग कैसे सेब खूब खाते हैं, कश्मीरी। यहाँ सभी संज्ञाओं की कुछ न कुछ विशेषता बताई गई है। संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। ख्याति हमारे विद्यालय में पढ़ती है, वह बुद्धिमान छात्रा है। अमित मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह मोटा परंतु चुस्त है। सर्वनाम विशेषता, वह बुद्धिमान, वह मोटा चुस्त। उपरोक्त वाक्यों में सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेष्य, ईमानदार आदमी, परिश्रमी बालक, लाल सेब, काला कौवा, हरी पत्तियां, कश्मीरी सेब, गहरा कुआं, ऊंचा टीला। विशेषण के भेद। विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण प्रमुख रूप से निम्नलिखित विशेषताओं को प्रकट करते हैं। गुणसूचक, सुंदर, वीर, ईमानदार, शिष्ट, परिश्रमी, उदार, अच्छा, भला, कर्मठ, सभ्य, सदाचारी आदि। दोषसूचक, नीच, दुष्ट, लोभी, कपटी, बुरा, अशिष्ट, असत्य, दुराचारी, कायर, कुरूप, दुर्जन आदि। रंग सूचक, काला, पीला, नीला, आसमानी, गोरा, सफेद, लाल, सिंदूरी आदि। आकार सूचक, गोल, चौकोर, सुडौल, तिकोना, त्रिभुजाकार आदि। दशा सूचक, पतला, मोटा, निरोगी, स्वस्थ, अमीर, गरीब, हल्का, भारी आदि। समय सूचक, प्रातःकालीन, समकालीन, रात्रिकालीन, 3 दिवसीय, वार्षिक आदि। पदार्थ सूचक, सूती, रेशमी, पथरीला, कटीला आदि। स्पर्श सूचक, कठोर, कोमल, खुरदरा, मुलायम आदि। अवस्था सूचक, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर आदि। गंध सूचक, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण आदि। स्वाद सूचक, खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा आदि। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 रुपए, 5 मुर्गियां, 2 घोड़े, तीसरी मंजिल, चौथा आदमी, कुछ लड़के, अनेक तितलियां आदि। 3, 5, 2, तीसरी, 4, दुगुना, तिगुना आदि शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं तथा कुछ थोड़े, सैकड़ों, हजारों आदि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो टमाटर, कुछ चावल, थोड़ा आटा, कम पानी। यहाँ 2 किलो, कुछ, थोड़ा तथा कम परिमाणवाचक विशेषण के रूप हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो गेहूं, 2 लीटर दूध, 3 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से विशेष्य के निश्चित परिमाण का ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सारा आटा, थोड़े चावल, कुछ मिठाई आदि। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। कुछ शब्दों जैसे थोड़ा, बहुत, कुछ, कम आदि का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण दोनों के लिए होता है। यदि विशेष्य गिनी जा सकने वाली संख्या है तो विशेषण संख्यावाचक, और यदि विशेष्य गिनी न जा सकने वाली संख्या है तब प्रयुक्त विशेषण परिमाणवाचक होता है।
उदाहरण देखिए। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा पानी, थोड़े लोग, कम समय, कम यात्री, कुछ दूध, कुछ सेब, अधिक पानी, अधिक कमरे। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। इस संदूक को बाहर रख दो, सार्वनामिक विशेषण। इसे बाहर रख दो, सर्वनाम। उस कुर्सी को भीतर ले आओ, सार्वनामिक विशेषण। उसे भीतर ले आओ, सर्वनाम। ये लड़के मेरे मित्र हैं, सार्वनामिक विशेषण। ये मेरे मित्र हैं, सर्वनाम। कुछ बंदर बाग में घुस आए हैं, सार्वनामिक विशेषण। दूध में कुछ पड़ा है, सर्वनाम। व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, लखनऊ से लखनवी, बनारस से बनारसी, जयपुर से जयपुरी आदि। उदाहरण के लिए इलाहाबादी अमरूद, बनारसी साड़ी, लखनवी कुर्ता, जयपुरी जूता। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, दुष्ट, कड़वा, मीठा, पतला, मोटा, लंबा आदि। ये मूल विशेषण कहलाते हैं। कुछ विशेषणों की रचना अन्य शब्दों जैसे संख्या, सर्वनाम, क्रिया में प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे धन से धनी, दिन से दैनिक, नगर से नागरिक, क्षेत्र से क्षेत्रीय। ये यौगिक विशेषण कहलाते हैं। आगे यौगिक विशेषणों की रचना के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़कर विशेषणों की रचना का अभ्यास कीजिए। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण। संज्ञा विशेषण। विष, विषैला, जाति, जातीय, अपमान, अपमानित, दुख, दुखी, सुख, सुखी, पूजा, पूज्य, वन, वन्य, राष्ट्र, राष्ट्रीय, प्यार, प्यारा, कुल, कुलीन, इतिहास, ऐतिहासिक, झगड़ा, झगड़ालू, खर्च, खर्चीला, रोग, रोगी, शरीर, शारीरिक, संयम, संयमी। सर्वनाम शब्दों से निर्मित विशेषण। सर्वनाम विशेषण। यह, ऐसा, इतना, वह, वैसा, उतना, मैं, मेरा, मुझसा, जो, जैसा, जितना, कौन, कैसा, कितना, तुम, तुमसा। क्रिया शब्दों से निर्मित विशेषण। क्रिया विशेषण। हंसना, हंसोड़ा, प्यास, प्यासा, बेचना, बिकाऊ, लड़ना, लड़ाऊ, डर, डरपोक, खाना, खाऊ। अव्यय से निर्मित विशेषण। अव्यय विशेषण। बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, आगे, अगला, पीछे, पिछला, नीचे, निचला। विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषण जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष बताता है तो गुण दोष की अवस्थाएं सामान्य अथवा कम या अधिक हो सकती हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था जब केवल एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है और उसकी किसी से तुलना नहीं की जाती तो वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे गोपाल बुद्धिमान है, लता परिश्रमी है। उत्तरावस्था विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता की अन्य संबद्ध व्यक्ति या वस्तुओं से तुलना की जाती है। विशेषण का यह रूप उत्तरावस्था कहलाता है। जैसे रवि गोपाल से अधिक बुद्धिमान है, रेणु लता से अधिक परिश्रमी है। उत्तमावस्था जिस विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को अन्य संबद्ध व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना में सर्वाधिक बताया जाए उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान है, रेणु सबसे अधिक परिश्रमी है। यहाँ कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएं दी गई हैं। इन्हें पढ़कर अभ्यास कीजिए।